दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, आपसे पूछना चाहेंगे, दुर्ग में मचांदुर ग्राम में राम ध्वज उतारने को लेकर के जो विवाद जो था वो अभी भी जारी है। इस दौरान बजरंग दल और हिंदू समाज ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि असलम खान और महमूद खान पर कार्रवाई किया जाए। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही दुर्ग में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? सबसे पहले तो आपके द्वारा पूछे गए सवाल पर कि पिछले दिनों जिस तरीके से मचांदुर चौकी क्षेत्र में जो मचांदुर गांव है वहां पर एक आर्मी जवान के घर से सनातन का विशेष जो ध्वज होता है भगवा ध्वज को उतारने की बात कही गई। श्री राम जी का ध्वज था और उसे लेकर विवाद भी हुआ। दो पुलिस कर्मियों को इस मामले पर जिन्होंने आर्मी जवान के साथ कौशल निषाद के साथ बदसलूकी की थी, दोनों को लाइन अटैच कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ ही एक बात यह भी बताई जा रही है कि जो असलम खान और महमूद खान है उसे लेकर हिंदूवादी संगठन उन दोनों को लेकर, चूंकि उनकी छवि आपराधिक है और एक के बारे में तो बताया जा रहा है कि वह निगरानी शुदा बदमाश भी है, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा कही जा रही है। और इसी बात को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है ताकि ऐसा कोई भी दोबारा ऐसी हरकत ना करे कि किसी आर्मी जवान के साथ बदसलूकी हो या फिर किसी तरीके से सनातन धर्म के प्रतीक चिन्हों को किसी के घर की छत से उतारा जाए। दूसरी बड़ी बात है, भिलाई नगर निगम ने, जैसा कि पिछले दिनों हमने एक बात कही थी कि 2 करोड़ से भी ज्यादा के राजस्व वसूली को लेकर नगर पालिका निगम भिलाई के द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन को नोटिस भेजा गया है। और अगर मियां जो तय तिथि है उस समय तक अगर 2 करोड़ से ज्यादा की जो राजस्व वसूली के तहत जो उन्हें पैसा जमा करना है भिलाई निगम के खाते में, अगर उन्होंने जमा नहीं किया तो कुर्की की जाएगी संपत्ति की। तो इसे लेकर अब भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने बिलासपुर हाईकोर्ट से स्टे प्रबंधन ने स्टे ले आया है और साथ ही बताया जा रहा है कि अब फिर से एक बैठक होगी और उस बैठक के दौरान ही जो भी फैसले होंगे उसे तय माना जाएगा। दूसरी बात है कि पुलिस कस्टडी से पिछले दिनों एक बड़ा मामला सामने आया था मोहन नगर थाना क्षेत्र का, कि जिसमें 6 आरोपी मादक पदार्थ की तस्करी और उसकी बिक्री को लेकर पकड़े गए थे। उसमें से एक आरोपी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। जब कार्रवाई चल ही रही थी उसी दौरान जिसका कि नाम कुख्यात आरोपी जो कि वैशाली नगर निवासी है, उसका नाम गुरजीत सिंह उर्फ रूड है, वह भाग गया अपनी एक महिला मित्र के साथ गाड़ी में बैठकर। तो उसे लेकर अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि जगह जगह जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उसके फुटेज खंगाले जा रहे हैं और टीम भी बनाने की बात कही जा रही है उस आरोपी को पकड़ने को लेकर। लेकिन फिलहाल 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वे अब तक गुरजीत सिंह उर्फ रूड को गिरफ्तार नहीं कर पाई है दुर्ग पुलिस। तीसरा बात करेंगे लगातार हो रहे विवादों को लेकर। तो जिस तरीके से पुलिस प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था की बात करती है, आने वाला समय नवरात्रि का है, तो अब उसे लेकर फिर से सभी थाना प्रभारियों के साथ मिलकर विशेष बैठक ली जाएगी ताकि शहर में कानून व्यवस्था कायम रहे। जी सुबोध जी, आपसे तमाम जानकारी के लिए सुबोध जी आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने बताया कि कैसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है।